स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राम मंदिर पर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इस दौरान खुदाई में प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। इसमें अनेकों मूर्तियां और स्तंभ शामिल हैं। खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने एक फोटो शेयर की है जिसमें ये अवशेष इकट्ठा करके रखे गए हैं। चंपत राय अक्सर मंदिर निर्माण से जुड़ी फोटो शेयर करते रहते हैं। फिलहाल राम मंदिर के प्रथम तल का निर्माण कार्य पूरा होने के करीब है। आपको बता दें कि यह पहला मौका है जब राम मंदिर के निर्माण के समय खुदाई के दौरान मिली वस्तुओं की फोटो सामने आई है, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा मूर्तियां, स्तंभ, शिलाएं आदि शामिल हैं। इन शिलाओं में देवी देवताओं की कलाकृतियां उभरी हुई है। फोटो में मंदिरों में लगने वाले स्तंभ भी नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि खुदाई के दौरान मिले इन अवशेषों को रामलला के भव्य मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा जाएगा। मालूम हो कि जब मंदिर बनना शुरू हुआ था तब करीब 40 से 50 फीट की खुदाई की गई थी। मंदिर परिसर की खुदाई के दौरान ये सारी वस्तुएं मिली हैं, जो हिंदू पक्ष के दावों की पुष्टि करती है। एएसआई के सर्वे में भी काफी सारी वस्तुएं मिली थी। मंदिर मस्जिद मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी इनका संज्ञान लिया था। बता दें कि राम मंदिर का निर्माण कार्य बेहद तेजी से चल रहा है। प्रथम तल लगभग बनकर तैयार है। जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका लोकार्पण होना है। मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी निर्माण कार्य जारी रहेगा। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों के मुताबिक प्रथम तल और द्वितीय तल काम दिसंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। जनवरी तक मूर्ति स्थापित हो जाएगी, जिसके बाद श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। मतलब इस साल के अंत तक लोग रामलला के दर्शन मंदिर के अंदर जाकर करना शुरू कर देंगे। राम मंदिर कई चरणों में बन रहा है। पहले चरण का काम दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। वहीं दूसरे चरण का काम दिसंबर 2024 और तीसरे चरण का काम दिसंबर 2025 में पूरा होगा। यानी मंदिर का फाइनल निर्माण करीब 2.5 साल में पूरा कर लिया जाएगा। पिछले महीने राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से निर्माणाधीन मंदिर की तस्वीरें जारी की गई थी। इनमें मंदिर का फ्रंट लुक दिखाया गया था। कुछ में अंदर के दृश्य भी दिखाए गए थे। मंदिर इतना भव्य बन रहा है कि वो 1000 साल तक रहेगा। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भूतल पर पूर्व और पश्चिम दिशा में लंबाई 380 फीट है तथा उत्तर और दक्षिण दिशा में चौड़ाई 250 फीट होगी। यह मंदिर भूतल के साथ 3 मंजिल का होने वाला है। मंदिर की कुल ऊंचाई 392 फीट होगी, जिसमें भूतल 166 फीट, प्रथम तल 144 फीट और द्वितीय तल 82 फीट ऊंचा होगा। जबकि गर्भगृह और उसके आसपास नक्काशीदार बलुआ पत्थरों का उपयोग हुआ है। इसके लिए लगभग 4.70 लाख क्यूबिक फीट नक्काशीदार पत्थरों को लाया जाएगा। फिर से बता दें आपको, लगभग 4.70 लाख क्यूबिक फीट नक्काशीदार पत्थरों को लाया जाएगा। वहीं मंदिर के प्रांगण क्षेत्र समेत कुल 8 एकड़ भूमि में एक आयताकार 2 मंजिला परिक्रमा मार्ग परकोटे का भी निर्माण हो रहा है। यह भीतरी भूतल से 18 फीट ऊंचा होगा और इसकी चौड़ाई 14 फीट होगी। जन्मभूमि परिसर में एक राम कथा कुंज की भी स्थापना होगी। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरविंद पचौरी जी, जो ज्योतिषाचार्य है। अरविंद पचौरी जी नमस्कार। देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी, मेरा आपसे सवाल है पहला कि जिस तरह से मंदिर मस्जिद की खुदाई हो रही है और वहां पर जितनी भी मस्जिद की खुदाई हो रही है, जैसे ईदगाह ले लो, राम मंदिर अयोध्या जो वर्तमान में मामला चल ही रहा है, ज्ञानवापी ले लो, सभी दूर मंदिर होने के साक्ष्य मिल रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे?
देखिए भारतवर्ष में जहाँ भी हमारे यहाँ कण-कण में कहा जाए तो भगवान की प्रतिमूर्ति प्रतिबिंब है। जी। हर किंकर को शंकर कहा जाता है। जी। और जहाँ भी भारत की सनातन की बात आएगी तो वहाँ पर प्रत्यक्ष किम प्रमाणम की स्थिति में कहीं कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। ये राम राज्य था, राम का राज्य था, आर्य समाज का राज्य था। तो कहीं ना कहीं यहाँ जितने भी जहाँ भी आप ये अवशेष जो प्राप्त हो रहे हैं वो भगवान की प्रतिमूर्ति के उसमें मिल ही प्राप्त हो रहे हैं। तो ये हमारे सनातन की ही पहचान है और ये भारतवर्ष की पहचान है कि हाँ यहाँ राम का राज्य था, भगवान का राज्य था और इसलिए आज राम राज्य की बात 14 दिशाओं में चल रही है। तो ये राम का राज्य था और वही प्रतीक है, उसी को स्वीकार करते हुए मानते हुए इसे किसी प्रमाण की किसी की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई कहे कि हाँ इस तरह ये केवल किसी की साजिश है, किसी के अंतर्गत कहने पर या किसी के द्वारा किया जाता है तो ये अवशिष्ट जो मिल रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे राम का राज्य, हमारे सनातन बहुत प्राचीन है, पुरातन है। अन्य जिन धर्मों की अगर मैं बात करना चाहूंगा तो 2000, 4000, 5000 वर्ष पुराना, इससे पहले कोई धर्म नहीं था। एक सनातन ही वसुधैव कुटुंब की तरह था। तो सनातन की बात है, बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। भगवान राम का राज्य ही था। जी, जैसे कि बताया जा रहा है पूरे देश में लगभग 30,000 मस्जिदें ऐसी हैं जिनके अंदर अगर खुदाई की जाए तो मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं। तो क्या सनातन धर्मियों को जागना होगा और इन 30,000 मस्जिदों की जो लिस्ट है उसे बनाकर उनकी खुदाई करवानी चाहिए? देखिए, हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर रखने वाले हैं, विश्वास रखने वाले हैं, बात करने वाले हैं, अहिंसा परमो धर्मा को मानने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जिस मस्जिद या किसी भी चर्च या किसी भी धर्म के उस पर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जिन्होंने जहां जो स्थापित कर लिया है, ठीक है, अगर वो वहां रहना चाहते हैं, पर अगर उस दायरे से आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अवशेष बता रहे हैं जो अवशिष्ट जहां जिन मंदिरों में, चाहे वो वापी का मामला हो या कहीं का भी हो, मैं किसी एक धर्म विशिष्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो निश्चित अगर खुदेंगे तो उनका जो अस्तित्व है उनको अस्तित्वहीन होना पड़ेगा, क्योंकि उनका कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई नहीं है। सर्वोपरि सनातन धर्म था जिसने सारे धर्मों को लिप्त कर लिया। हाँ, अब प्रत्यक्ष के अगर प्रमाण में किसी को जरूरत है तो किसी भी स्थान को, किसी भी चर्च को, किसी भी मस्जिद को, किसी भी एक ऐसे प्रतिबिंब को आप अगर तोड़ेंगे, नष्ट करेंगे और वहां पर अगर देखना चाहेंगे कि हमारा राम है या नहीं, तो वहां पर वो अवशिष्ट उनको प्राप्त होंगे। ये साक्ष्य प्रमाण है। इसलिए जो जहां धर्म का है, हम धर्म की मर्यादाओं करते हैं और मैं यही कहना चाहूंगा कि शांत रहना चाहिए। जो जहां जिनके धर्म की अपनी साधना, आराधना, जो अपने इष्ट को, आराध्य को मान रहे हैं, मानते रहें। पर अगर इससे ज्यादा अगर उन्हें कोई प्रमाण की आवश्यकता है तो वो है बिल्कुल अपने आमने सामने होकर के इसका साक्षात्कार करते हुए यह देख ले कि साक्ष्य कहाँ किसके क्या रूप प्राप्त होते हैं। जिसका प्राप्त हो जाएगा वहां उसका स्थान मान लिया जाएगा। जी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सनातन धर्म स्वयं ही अपनी कहानी बयां कर देता है। बिल्कुल, देखिए कहते हैं कि अगर कहीं अग्निकाष्टम न विद्यते, जैसे लकड़ी के अंदर आग दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर उसका घर्षण करेंगे तो उसमें आग उपस्थित रहती है। तो जहां जहां ये प्रतिबिंब है, जहां जहां ये अवशिष्ट है, जहां जहां जो अवशेष हैं, वो हमारे सनातन संस्कृति का बिल्कुल एक जीता जागता प्रमाण है। एक प्रमाण ऐसे स्पष्ट देने की आवश्यकता नहीं है ना। ये मिल रहे हैं यानी कि है, सनातन है, पहले से है, पहले ही ये सारे प्रतिबिंब थे। अब नष्ट करने के बाद अगर किसी ने किसी प्रकार का कोई नाम दे दिया है तो वो एक बात अलग है। फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम जगह दे रहे हैं, हमारे हृदय में जगह दे रहे हैं, क्योंकि हमारा धर्म जो है समाज एकदम सामान्यता से सभी को समाहित करने वाला है। जी बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। जैसा कि पचौरी जी ने बताया कि हमारी भावना सभी को साथ लेकर चलने की है और हम उसी पर काम कर रहे हैं। इन सबके बीच राम मंदिर जन्मभूमि की सुरक्षा में बड़ा बदलाव भी किया जाता है। अब इसकी सुरक्षा की कमान एसएसएफ के हाथों में होगी, जिसका गठन यूपी सरकार ने हाल ही में किया है। इस फोर्स को यूपी पुलिस और पीएससी के सर्वश्रेष्ठ जवानों को चुनकर बनाया गया है, जिन्हें विशेष सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राम मंदिर के पूरा होने तक और कितने साक्ष्य मिलते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।